नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। क्या आपके पूजा घर में शंख विराजित है? क्या आप भी रोजाना पूजा के बाद या फिर पूजा से पहले शंख बजाते हैं? क्या आप भी पुण्यकारी तिथियों पर शंख का पूजन अभिषेक करते हैं? तो क्या आपको शंख की महिमा पता है? क्या आप जानते हैं कि शंख सनातन धर्म का प्रतीक कैसे बना? शंख की उत्पत्ति सृष्टि में कैसे हुई? शंख को मां लक्ष्मी का सहोदर भाई क्यों कहा गया है? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं शंख से जुड़ी वो शास्त्रीय जानकारियां जो कि आपकी पूजा घर के शंख को बनाएगा और शक्तिशाली, और आपके घर में बरसेगा बस पैसा ही पैसा। शंख से होता है देवताओं का आवाहन। सनातन आरती में बजता है शंख। शंख करता है शत्रुओं का नाश। शंख दिलाता है वैभव अपार। सनातन धर्म का शास्त्रीय प्रतीक है शंख। शंख की ध्वनि से दूर हो जाते हैं संकट। शंख नाद से दूर हो जाता है घर का वास्तु दोष। शंख एक, फायदे अनेक, क्योंकि शंख से निकलती है सुख और शांति की आवाज। इसीलिए घर में रोजाना पूजा के बाद या पहले कीजिए शंखनाद। शंख की यही तो महिमा है कि एक बार बजता है तो धरती से लेकर आकाश तक सब पावन हो जाता है। शंखनाद की गूंजती ध्वनि में मन के साथ साथ कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। मंदिर देवी का हो या फिर देवता का, मंगल काम विवाह का हो या फिर दुकान का, हर जगह देवताओं का आवाहन, पूजन और उनकी प्रसन्नता शंख बजाकर ही की जाती है। जब शंख इतना चमत्कारी है, शंख की महिमा इतनी अपरंपार है, तो फिर शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानना भी बेहद जरूरी है। शंख की उत्पत्ति पौराणिक है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से निकले 14 रत्नों में से एक था शंख। माता लक्ष्मी और शंख दोनों ही इस समुद्र मंथन से निकले। इसीलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई मानते हैं। हिंदू धर्म में शंख को परम पुण्यकारी और पवित्र माना गया, जिसकी वजह यह है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के हाथों में शंख विराजमान रहता है। शंख का धार्मिकता का यह महत्व है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शंख समुद्र से उस मंथन के दरमियान उत्पन्न हुआ। क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है, तो जिसके कारण से शंख का विशेष महत्व बढ़ गया और संपूर्ण संसार शंख की पूजा करने लगा। धार्मिक मान्यता है कि शंख बजाने से शंख से निकलने वाली ध्वनि मानसिक शांति दिलाती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। शंख की ध्वनि सुनकर मन का आंदोलन खत्म हो जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथ यह भी बताते हैं कि शंख की ध्वनि
दूर से ही सुनी जा सकती थी। इसीलिए शंख धार्मिक प्रयोजन के साथ साथ संदेश भेजने का भी काम करता था। युद्धों का आरंभ और अंत शंखनाद से किया जाता था। युद्धों में अलग अलग संदेश के लिए शंख की अलग अलग ध्वनि और झंडों का इस्तेमाल होता था। शंख से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि शंख को घर के पूजा स्थान पर रखने से वास्तु दोष के साथ साथ बुराइयों का भी नाश होता है। सुख, समृद्धि और धन संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही घर में सौभाग्य की वृद्धि भी करता है शंख। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शंख सृष्टि में कैसे आया ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में शंख का प्रयोग कैसे होता है। शंख को बजाने का सही समय क्या है, शंख को घर में स्थापित करने का शास्त्रीय विधान क्या है, और साथ ही भगवान शिव की आराधना और उपासना में शंख को क्यों वर्जित माना गया है। शंख वैसे तो एक समुद्री जीव का घोल होता है, लेकिन समुद्र मंथन से जुड़ी शंख की मान्यता शंख को पुण्यकारी बनाती है। कहते हैं कि जिस घर में शंख की स्थापना होती है उस घर में अनिष्ट का नाश होता है। शंख की आकृति या कहें कि शंख के वलय के आधार पर शंख 3 आकृतियों में पाए जाते हैं: वामावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख दाहिनी ओर खुलता है, वामावर्ती शंख बाईं ओर खुलता है, मध्यावर्ती शंख बीचों बीच खुलता है। मध्यावर्ती शंख बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इनको काफी चमत्कारी माना गया है। शंख वरदाई है। शंख को इच्छा पूर्ति का साधन माना गया है। इसीलिए हर देवी देवता के अनुष्ठान में शंख का इस्तेमाल जरूर होता है। शंख के बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि जहां शंख होता है वहां धन की हानि नहीं होती। शंख के वास के साथ मां लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। शंख को रखने से हमारे मन, मस्तिष्क, वास्तु दोष, भूत पिशाच आदि के दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारी अंतर क्रियाएं भी ठीक हो जाती हैं, हृदय की व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपको भी अपने घर में चाहिए पैसों की बारिश अपरंपार, तो आपको भी अपने घर में करनी चाहिए शंख की स्थापना। लेकिन क्या है शंख की स्थापना का शास्त्रीय विधान, अब ये भी जान लीजिए। नवरात्र, होली, दीपावली या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन सफेद शंख घर पर लेकर आएं। शंख को गंगा जल और दूध से स्नान करवाएं और शुद्ध कर लें। शंख को गुलाबी कपड़ों में लपेटकर आसन पर स्थापित करें। सुबह और संध्या की पूजा के बाद शंख बजाएं। शंख बजाने के बाद उसे धोकर उसके आसन पर रख दें। शास्त्रों में वामावर्ती शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, तो दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की प्रतिष्ठा, पूजा, उपासना की जाती है, उस घर में न तो
दरिद्रता रहती है न गरीबी। शंख मां लक्ष्मी के भाई हैं, इसीलिए शंख पर भगवान विष्णु का विशेष स्नेह कृपा बरसती है। शंख से जल भरकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। जन्माष्टमी पर शंख से भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। शंख के जल से काफी जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु। शंख से किया गया दुग्धाभिषेक भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्र जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में शंख के होने की अनिवार्यता बताते हैं, तो वहीं देवों के देव महादेव शिव की पूजा में शंख के प्रयोग को वर्जित बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर भगवान शंकर की पूजा आराधना में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता है? इसकी कथा जुड़ती है भगवान कृष्ण उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा से और साथ ही भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा और विजया से। कहते हैं कि शंख से ही शंखचूड़ राक्षस का जन्म हुआ था और द्वापर में महाभारत काल में कृष्ण के पांचजन्य शंख के शंखनाद से ही 18 दिनों तक युद्ध का आगाज और अंत होता था। सनातन धर्म में हर मंगल काम, हर आराधना, हर आरती का आरंभ शंख की ध्वनि से किया जाता है, क्योंकि शंख से निकलने वाली ध्वनि वैज्ञानिक रूप से काफी फायदेमंद होती है। सनातन धर्म में शंख के विषय में सबसे ज्यादा जानकारी महाभारत ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाराजा विराट के पुत्र का नाम शंख था। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के पास पौंड्रक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नाम का शंख था। नकुल के पास सुघोष नाम का शंख था। तो सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। शास्त्रीय मान्यता है कि शैव संप्रदाय में शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है, जिसके पीछे की पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कथा कहती है कि द्वापर युग में राधा ने विरजा के संग भगवान कृष्ण को विहार करते देख लिया। विरजा के साथ गोपाल को देखकर राधा क्रोधित हो गई। क्रोध में राधा ने कृष्ण और विरजा दोनों को भला बुरा कहा, तो लज्जा से विरजा नदी बन के बहने लगी। कृष्ण के अपमान को देख कृष्ण के मित्र सुदामा आवेश में आ गए। सुदामा के आवेश को देखकर राधा ने सुदामा को दानव रूप का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नाम के दानव बन गए। त्रिलोक में शंखचूड़ ने जब अत्याचार की पराकाष्ठा की तो भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। क्योंकि शंखचूड़ भी विष्णु भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु ने उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण किया। इसीलिए बाकी देवताओं की पूजा उपासना में शंख का इस्तेमाल होता है, लेकिन शिव उपासना में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। शंखचूड़ नाम का एक राजा थे। वह जब भगवान शंकर से युद्ध किए तो युद्ध में भगवान शंकर जी से वो पराजित हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो शंखचूड़ चूँकि भगवान शंकर जी के द्वारा मारा गया था, जिसके कारण से शंकर जी के पूजन में शंख नहीं बजाया जाता है। शंख को पूजा में पावन और पवित्र माना गया है, इसीलिए शंख का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। शंख को हमेशा कपड़े से ढककर ही रखें। सुबह और संध्या वंदन में ही शंख बजाएं। हर समय शंख न बजाएं। शंख को बजाने के बाद उसे धोकर ही रखें
अपना शंख किसी को भी न दें। पूजा उपासना के साथ मंगल कार्यों में किया गया शंखनाद केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं करता, बल्कि ये शारीरिक क्षमताओं का विकास भी करता है, विकारों को दूर करता है। शंखनाद से वातावरण शुद्ध होता है। शंख ध्वनि कीटाणुओं का नाश करती है। शंख में रखा रात का पानी पीने से शरीर में कैल्शियम बढ़ता है। शंख बजाने से दिल और फेफड़े की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से वाणी दोष दूर होता है। शंख बजाने से कुंभक, रेचक, प्राणायाम 3 आसन हो जाते हैं। मनोरोगों में कारगर पाया गया है शंख। दमा, रक्तचाप नियंत्रित करता है शंखनाद। शंखनाद से मस्तिष्क तेज और स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणवर्ती शंख और एक वामवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख अधिकांशतः पूजन के लिए प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु जी को स्नान कराने में भी दक्षिणवर्ती का शंख का प्रयोग होता है। तो दक्षिणवर्ती शंख का पूजन के लिए विशेष महत्व होता है। वामवर्ती शंख अधिकांशतः बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शंख की महिमा अपरंपार है, इसीलिए आर्थिक वरदान दिलाने वाला, शारीरिक रोग भगाने वाला, सौभाग्य के द्वार खोलने वाला शंख कुंडली में नवग्रहों के दोषों से मुक्ति दिलवाता है। शंख से सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। शंख से दूध का दान चंद्रमा मजबूत करता है। सुंदरकांड में शंखनाद मंगल ग्रह को मजबूत करता है। शंख से तुलसी जल शालिग्राम पर चढ़ाने से बुध मजबूत होता है। दक्षिणावर्ती शंख पर केसर का तिलक करने से गुरु बृहस्पति खुश होते हैं। सफेद कपड़े में शंख रखने से शुक्र ग्रह की शुभता मिलती है। शंख शुभता का प्रतीक है। सफेद रंग का शंख अपनी ध्वनि से आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों, परेशानियों को दूर करता है। तो आप भी अपने पूजा घर में शास्त्रीय विधान से स्थापित कीजिए शंख और पा लीजिए भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का परम वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं में शंख की महिमा जानने के बाद अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। ये जो दही है हमारे हिंदू धर्म में पहले तो गौ को बहुत पवित्र माना जाता है और गौ से बना हुआ जो भी चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, इन सभी को पूजन पद्धति में लिया गया है। तो इसमें जो दही है वो चूँकि ऐसा माना जाता है कि ये बुरी जो हमारे ऊपर बलाएं होती हैं उनको वो नष्ट करता है। तो जब भी पद्धति है, हिंदू संस्कार की एक पद्धति है कि घर से जब भी निकले तो बुरी बलाओं को हटाने के लिए दही और मिश्री या शक्कर का मिश्रण जो है उसका सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो भी बुरी बलाएं हैं या रास्ते में या किसी प्रकार के जो भी हो तो वो नष्ट हो, हमारे हमसे दूर हों। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि क्या बंगाल में दीदी के खिलाफ दादा बैटिंग करेंगे? क्या बीजेपी में शामिल होंगे प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि पिछले 1 साल से उठ रहे हैं, लेकिन इस बात को हवा तब मिली जब अमित शाह सौरव गांगुली के घर पहुंच गए और डिनर किया। दादा के घर बीजेपी के चाणक्य की डिनर पार्टी से सियासी तापमान चढ़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात क्या की।
बंगाल में सियासी चर्चे शुरू हो गए। अमित शाह कोलकाता दौरे पर थे, जहां वो सौरव गांगुली से मिलने उनके घर पहुंचे। गांगुली ने भी देश के गृह मंत्री का बहुत ही आत्मीयता से स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट कर आदर सत्कार किया, अपने परिवार के लोगों का अमित शाह से परिचय करवाया। स्वागत के बाद गांगुली अमित शाह के साथ घर के अंदर पहुंचे। अमित शाह के साथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय भी मौजूद थे। गांगुली और शाह एक साथ बैठे, बातचीत की। सौरव गांगुली के घर अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने डिनर किया। डिनर के समय अभिभावक की कुर्सी अमित शाह को दे दी गई। अमित शाह शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, लिहाजा डिनर में शाकाहारी भोजन का इंतजाम था। गांगुली के परिवार ने खाने में चावल, रोटी, बैंगन भाजी, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू दम, काजू बर्फी, मिष्ठी दोई और रसगुल्ले को परोसा। सभी लोगों ने एक साथ डिनर किया। वैसे तो सियासत में डिनर डिप्लोमेसी का बड़ा महत्व है। खाने की टेबल पर सियासत तक की बात होती है, लेकिन इस दावत में सियासत का तड़का कितना लगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि गांगुली ने डिनर से पहले कहा था कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है। वो अमित शाह को 2008 से जानते हैं और कई बार मिल चुके हैं। ये एक शिष्टाचार भेंट होगी। सौरव गांगुली के घर जब अमित शाह डिनर कर रहे थे, उसी समय बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह को देखने पहुंच चुके थे। अमित शाह और गांगुली के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में सचिव हैं और कुछ समय बाद बीसीसीआई अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। और कहा जा रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह भी अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है, ताकि बंगाल में दीदी के मुकाबले दादा को आगे किया जा सके। पिछले साल चुनाव के दौरान भी गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन गांगुली उस समय बीमार पड़ गए थे और ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में सियासी चर्चे को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 70 साल की उम्र में दूल्हा बनना, बग्घी चढ़ना जैसी खबरों को सुन आपको हंसी भी आ सकती है और गुस्सा भी। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको हंसी तो आ सकती है लेकिन गुस्सा नहीं, बल्कि खुशी ही होगी, क्योंकि यहाँ एक बुजुर्ग की अनोखी बारात निकली है और इस बारात में उनके बच्चे जमकर नाच रहे हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सत्तर साल के दूल्हे की धूमधाम से निकली बारात। गीत संगीत, नाच गाना, बैंड बाजे के साथ निकली बारात। बारात में दूल्हे के 8 बेटा बेटी भी बने बाराती। 70 साल के दूल्हे की धूमधाम से बारात निकलने की बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये शादी नहीं है, यहाँ गौना हो रहा है, यानी द्विरागमन। ये कहानी थोड़ी फिल्मी है। कड़क मूछ, सिर पर साफा और बग्गी पर दूल्हे की तरह सज संवर कर बैठे हैं ये राजकुमार सिंह। इनकी उम्र है 70 साल और इनकी शादी 42 साल पहले 1980 में हो चुकी है। इन्हें 7 बेटियां और 1 बेटा भी है। इस बारात में सभी बेटे बेटियां शामिल हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मामला बिहार के सारण जिले का है। नचाप गांव से आमडाड़ी गांव के लिए ये बारात जा रही है। दूल्हा अपनी पत्नी से शादी करने नहीं, बल्कि गौना कराने जा रहा है। दूल्हा बने राजकुमार सिंह की शादी 5 मई 1980 को हुई थी। तब उनके सास ससुर नहीं होने के कारण उनका गौना नहीं हो सका था। उस समय उनके साले काफी छोटे थे। अब जब उनके साले बड़े हुए तो भाई को दीदी के गौना का ख्याल आया, लिहाजा अपनी बहन को मायके बुला लिया।
दुल्हा बने राजकुमार सिंह को 7 बेटी और 1 बेटा है, जो काफी बड़े हो चुके हैं, जिसमें 7 बहनें बिहार पुलिस, बिहार उत्पाद पुलिस, सेना और केंद्रीय पुलिस बल में कार्यरत है। सभी ने मिलकर अपनी मां का गौना कराकर लाने के लिए अनूठा तरीका निकाला। इसके लिए ठीक 42 साल बाद यानी 5 मई 2022 को पिताजी पूरे बाराती के साथ घोड़े वाली बग्गी यानी रथ पर बैठकर अपने ससुराल के लिए निकले। माहौल बिल्कुल बारात जैसा तैयार किया गया। गाजे बाजे बैंड ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने ससुराल पहुंचे। शारदा देवी के भाई ने शादी समारोह जैसा पूरा माहौल तैयार कर रखा था। मंच तैयार था। जयमाला की रस्म अदायगी हुई। मंच पर दोनों दंपति से केक कटवाए गए। इस रस्म में सिवाय सिंदूरदान के सारी रस्में निभाई गई। उम्र के इस पड़ाव में दुल्हा दुल्हन बनकर राजकुमार सिंह और उनकी पत्नी शारदा देवी काफी खुश हैं। दोनों पक्ष से दुल्हा दुल्हन को ढेर सारे उपहार भेंट किए गए। सारण के एकमा प्रखंड में ये शादी चर्चा का विषय बन गया। आसपास के गांव के लोगों ने इस अनोखी शादी की खूब तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।